चलो आज क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान की अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान की अवधारणा। हाँ, कितने लोग को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गिनने आता है? कितने लोग को आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? बाकी लोग को आता भी होगा तो समझ में नहीं आ रहा है ना? जी। तो हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनने के लिए जान जाए। गिनने जानेंगे तभी ना बनेगा। जी। है? जी। जब गिनने ही नहीं जानोगे, किधर से गिनना है? अपना लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? राइट। राइट साइड से। अपना जो दाहिना हाथ है, कौन सा हाथ है? दाहिना। हाँ, जिसमें खाना खाते हो उस हाथ तरफ से। छत्तीसगढ़ी में कौन सा हाथ बोलते हैं? जौनी हाथ। कुड़ुक में क्या बोलेंगे? तीना ठेक्का। ठीक है? जी। हाँ, इधर से गिनते गिनते जाएंगे। अपना जौनी हाथ जो तीना ठेक्का है, राइट साइड है, उधर से गिनते गिनते ऐसे इधर जाएंगे। किधर? अपना लेफ्ट साइड, डेब्बा ठेक्का की तरफ। समझ में आया? जी। कुड़ुक वाले हंस रहे हैं। हैं? किधर से गिनते गिनते जाना है? अपना राइट साइड से लेफ्ट साइड गिनते गिनते जाना है, जौनी हाथ से डेवी हाथ की ओर। जी। समझ में आया? जी। ठीक। तो गिनो। इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा के बाद हजार के बाद बस इतना तक ही आज जानो। जी। जी। 10,000 तक ही जानो। ठीक है? जी। क्या कर रहे हो? इधर देखो। अब बताओ इकाई का मान कितना होता है? 1। इकाई का मान 1 होता है। ये समझो कि इकाई में 1-1 रुपये का नोट या सिक्का रखेंगे या रहता है। जी। है ना? जी। दहाई का मान कितना होता है? 10। हाँ, दहाई का मान 10 होता है। 10-10 रुपया का गोटा गोटा नोट। गोटा गोटा समझ रहे हो ना? जी। पूरा 10 रुपये का, उसमें 5-5 रुपये का 2 ठो नहीं, 1-1 रुपये का 10 ठो नहीं, पूरा 10-10 रुपये का गोटा गोटा गोटा। गोटा गोटा समझते हो ना? जी। हाँ, गोटा गोटा नोट 10-10 रुपये का दहाई में रहता है। सैकड़ा का मान कितना होता है? 100। सैकड़ा में भी 100 रुपये का नोट होता है, गोटा गोटा। 50-50 का 2 ठो नहीं, 100 रुपये का 1 ठो, 1-1 ठो, 1 ठो, है ना? इसमें जितना आएगा, जितना लिखा रहेगा उतना तो इसमें नोट रखेंगे। ठीक है? हजार में 1-1 हजार का नोट होता है, रखेंगे। ठीक ना? 5-5 100 का नोट 2 ठो को मिला के 1,000 नहीं, 1-1 हजार का 1-1 ठो गोटा नोट। गोटा नोट समझ रहे हो ना? हाँ। 10,000, 10,000 में 10-10 हजार का नोट रखेंगे। ठीक है? अब समझ में आ गया। इकाई का मान 1, दहाई का मान 10, सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 10,000 का मान 10,000। ठीक है? जब तक इसका मान को नहीं जानोगे तब तक कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसको ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। ठीक? इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं हम। कितने अंक का? 1 2 3 4 5 अंक का संख्या लिखते हैं। कुछ भी है, कुछ भी 5 अंक का संख्या लिखते हैं। जैसे 3 हो गया, हाँ 4 हो गया, और ये ऐसे 1 2 3 4 5 अंक का संख्या है ना? अब ये लिखा है, इसको हमको पढ़ना है। जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे, स्थानीय
स्थानीय मान के बारे में तब तक इतना को नहीं पढ़ पाओगे, है ना? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए इसको हम लोग इसमें लगा के देखते हैं इस चार्ट में। देखो अब इसमें इकाई में कितना लिखा है? 6, दहाई में 5, सैकड़ा में 3, हजार में 5, और 10,000 में 2, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। इकाई के जगह में कितना, इकाई में कितना है? 6, दहाई में कितना है? 5, सैकड़ा में कितना है? 3, और हजार में कितना है? 5, और 10,000 में कितना है? 2। हो गया? सब अपने अपने जगह में अपने अपने घर में क्या किए? ये लोग बैठ गए, है ना? इकाई में 6 है तो 6 इकाई के घर में बैठ गया। हाँ? दहाई में 5 है तो 5 अपना दहाई के स्थान पे उसका घर में बैठ गया। उसी प्रकार सब बैठ गए। कहाँ बैठ गए? घर में बैठ गए। ठीक है? अब इसमें देखो इकाई में एक रुपया, 1 रुपया इकाई का मतलब है 1। मैं रुपया में समझा रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लोग रुपया को ज्यादा जानते हो, हैं? रात देखने के लिए 5 रुपया देंगे तो नहीं बनेगा, बोलो हमको 50 चाहिए, है ना? इसलिए रुपया को रुपया बोल रहा हूँ। तो यहाँ इकाई के घर में 6 लिखा है तो यहाँ पर हम 1-1 रुपये का पेड़ को रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक? दहाई के घर में कितना लिखा है? 5, तो 10-10 रुपये का कैट होगा 5। तो यहाँ पर हम 10-10 रुपये का 5 ठो नोट गोटा गोटा रखेंगे। क्या रखेंगे? हाँ, गोटा गोटा रखेंगे। कितना ठो हो गया? 5। सैकड़ा में कितना है? सैकड़ा के घर में 3। कितना को रखना है यहाँ पर? 3। क्या रखना है? 100 का नोट। गोटा गोटा 100 का नोट को कितना को रख देंगे? 3 ठो रख देंगे। हमारे पास नोट है लेकिन इसमें चिपकाते नहीं बनेगा, इसलिए हम चाक से लिख दे रहे हैं। ठीक है? अब 1000 के घर में कितना लिखा है? 5। तो यहाँ पर 1-1 हजार का केटो होगा 5 ठो। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब 10,000 वाला घर में कौन बैठा है? कितना बैठा है? 2। तो 10-10 हजार का नोट के को रखेंगे वहां? 2 ठो रखेंगे। 1, 2। ठीक? अब सब में नोट लगा दिए ना? है? इसमें 1-1 रुपये का 6 लगा दिए, 10-10 रुपये का 5 लगा दिए, 100-100 रुपये का 3 लगा दिए, 1-1 हजार का 5 लगा दिए और 10-10 हजार वाला नोट 2 लगा दिए, है ना? अब तो बन जाएगा गिनते हैं? हाँ, तो अब गिनते हैं। कितना है? 10,000 और 10,000 कितना हुआ? 20,000। 20,000 और 1,000 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 25,100 है? 25,200, 25,300, 25,300 10, 25,320, 25,330, 25,340, 25,350 ना? अब 25,350 हो गया और यहाँ 1-1 रुपया है तो 25,350 और 1 51, 25,351,
25,352, 25,353, 25,354, 25,355, 25,356। कितना हुआ? 25,356। हाँ, 25,356। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना आप? जी। अब तो गिन लिए ना इसको? जी। हैं? जी। अब इसको शब्दों में लिख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, उतना को करने के बाद, उतना को जानने के बाद। जी। ये 25,000 कितना है? 25,000। 25,000 सैकड़ा में 3 है तो 300 56। 56, 50 और 6 56 हो गया। जी। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। 10,000 और 10,000 कितना हुआ? 20,000। 20,000 20,000 हुआ ना? जी। और 1,000 का 5 तो है तो कितना हुआ? 5,000। 100 रुपये का 3 ठो है तो 300। 10 रुपये का 5 ठो है तो 50। 1 रुपये का 6 ठो है तो 6। अब इसको गिनो। 20,000 और 5,000 25,000 और ये 300 25,300 25,350 और 6 56 हो गया ना? हैं? 25,000 20,000 ये हजारों वाला कॉलम है ना? हैं? यहाँ 10,000 का है, यहाँ 1,000 का है, तो हजारे वाला तो घर में है ये हैं? एक ही परिवार में है ना? हाँ, तो एक ही परिवार में है इसलिए इसको जोड़ देंगे। 20,000 और 5,000 25,000 सैकड़ा वाला अलग हो जाएगा और दहाई और इकाई को भी जोड़ देंगे, है ना? हैं? तो ये 25,356 समझ गए? कितने लोग को समझ में आया? हाथ ऊपर करो। अब बना लोगे? हैं? पक्का? चलो मैं एक पूछता हूँ। अभी इसको मैं एक और कुछ लिख दूंगा, उसको बिना ऐसे बनाए पढ़ के बताना, ठीक है? पढ़ो तो इसको जोर से बोलो। हाँ, 73,650 लग रहा है समझ गए होंगे, है ना? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 में 7 है तो ये 70,000। 1000 में 3 है तो 3,000 70 और 3 कितना होगा? 73,000। सैकड़ा में 6 है तो 600 और दहाई में 5 है तो 50। इकाई में कुछ नहीं है, जीरो है। जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? तो 73,650 समझ में आया? चलो मैं 2-3 को दे रहा हूँ, उसको ऐसे बना के शब्दों में लिखना, ठीक है? कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक? चलो बना के दिखाओ।